ये कहानी है झारखंड के पलामू जिले के एक छोटे से गांव सोनपुरा की। सोनपुरा गांव के बाहर एक पुराना सा तालाब था। उसी तालाब के किनारे आज सुबह सुबह रामेश्वर खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरा उतारा हुआ और हाथ कांप रहे थे। तालाब के पानी पर सैकड़ों मछलियां उलटी पड़ी थीं। कुछ तड़प रही थीं, कुछ दम तोड़ चुकी थीं। रामेश्वर घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? दिन रात मेहनत की, एक एक मछली को अपने बच्चे की तरह पाला। वह गांव के बाकी लोगों की तरह कभी भी केमिकल या जहरीला चारा नहीं डालता था। वह मछलियों को साफ अनाज, भूसी और प्राकृतिक आहार देता था। फिर भी हर बार कोई उसकी मेहनत को कुचल देता। तभी पीछे से उसकी पत्नी सरिता की टूटी हुई आवाज आई। अब कब तक यूं ही लुटते रहेंगे जी? बच्चे रात को भूखे सोते हैं। उधार देने वाला भी अब मुंह फेरने लगा है। रामेश्वर की आंखों में आंसू तैर आए। मैं क्या करूं सरिता, रात रात भर पहरा देता हूं, फिर भी कोई मौका देखकर झर डाल जाता है। उसी पल तालाब के दूसरी ओर से जोरदार ठहाका गूंजा। वहां खड़ा था गांव का दबंग किसान विक्रम सिंह। उसके तालाब में पानी चमक रहा था और मछलियां मोटी ताजी जिंदा। अरे रामेश्वर, मछली पालन सबके बस की बात नहीं होती। विक्रम ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, देख मेरा तालाब, प्रधान जी की सुनो, उनके खेतों में काम करो। ईमानदारी से पेट नहीं भरता दोस्त। रामेश्वर चुप रहा। उसके चेहरे पर लाचारी और गुस्से की रेखाएं साफ दिख रही थीं। विक्रम की हंसी उसके जले जख्मों पर नमक थी। शाम तक रामेश्वर अपनी बची खुची मछलियां लेकर बाजार पहुंचा। मछली ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। कुछ लोग रुके, लेकिन जैसे ही बदबू आई, छी, ये तो सड़ी हुई है, भाग यहाँ से। लोगों ने मछलियां फेंकी और रामेश्वर को धक्का देकर भगा दिया। वह सड़क के किनारे बैठ गया। अब बच्चों को क्या खिलाऊं? आज तो सोचा था इन्हीं से सब्जी बनेगी, लेकिन लोगों ने मछली फेंक दी। अब घर में खाना कैसे बनेगा? तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु उसके सामने आकर रुका। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें, शांत आवाज। बेटा, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। रामेश्वर ने थकी हुई आंखों से देखा। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना उम्मीद ना हिम्मत। बाबा मुस्कुराए। जिसने जहर डाला है, वही जहर एक दिन उसके सच को बाहर लाएगा। इतना कहकर बाबा भीड़ में गायब हो गए। रामेश्वर सन्न रह गया। रामेश्वर तालाब के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अब भी डर था। हर बार यही सोचता हूँ कि शायद इस बार किस्मत साथ दे दे, लेकिन हर बार कोई दुष्ट मेरे तालाब में झड़ डाल देता है। तभी वह बाबा की बात याद करता है। ये लो बेटा, इसमें जड़ी बूटी है, इसे तालाब में डाल देना। अब कोई केमिकल तुम्हारी मछलियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामेश्वर के हाथ कांप रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर ये भी नाकाम हुई तो मेरी जिंदगी सच में अंधेरे में डूब जाएगी। उसने धीरे धीरे वह जड़ी बूटी तालाब में डाल दी। पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे तालाब ने कोई सांस ली हो। कुछ दिन बाद
वही तालाब जहाँ कुछ दिन पहले मौत तैर रही थी, आज वहाँ जिंदगी उछल रही थी। मछलियाँ बड़ी चमकदार, फुर्तीली रामवेश्वर दौड़ता हुआ आया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। त्रिशा भी वहीं आ गई, जी, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। लेकिन यह चमत्कार सबको चुभ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरे तालाब में तो एक भी मछली नहीं बढ़ी। प्रधान बड़बड़ाया। रोशन घबरा गया। प्रधान जी, मैंने तो भर भर के केमिकल डाला था, फिर भी बीरबल की मछलियां जिंदा कैसे हैं? इसमें जरूर कोई राज है, वरना ये मामूली किसान हमें यूं मात नहीं दे सकता। उधर त्रिशा के दिमाग में एक नई चिंता थी। मछली तो अब बहुत हो गई है जी, लेकिन बेचेंगे कहाँ? गांव का पूरा मछली बाजार प्रधान के हाथ में है। तो फिर मछली नहीं बेचेंगे, हम कुछ और बेचेंगे। 1 रुपए की मछली बिरयानी। बीरबल चौंक गया। अरे भाग्यवान, मछली की भी बिरयानी होती है? त्रिशा हंस पड़ी। अगर प्यार से बनाई जाए तो हर चीज बिरयानी बन सकती है। अगले दिन बाजार में आवाज गूंजी। आइए आइए, गर्मा गर्म मछली बिरयानी सिर्फ 1 रुपये में। लोग हंस पड़े। मछली की बिरयानी? पागल हो गया है, जरूर सड़ी मछली से बनाई होगी। लेकिन जैसे ही पहली प्लेट खुली, खुशबू ने सबको बांध लिया। अरे बाप रे, क्या खुशबू है! एक ने खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कमाल है भैया, जिंदगी में पहली बार मछली बिरयानी खाई। अरे मेरी कमर का दर्द तो गायब हो गया। धीरे धीरे भीड़ लग गई। लोग हंसते खाते और बातें सच होने लगीं। ये तो जादू बिरयानी है। अब पूरे गांव में चर्चा थी। बीरबल की बिरयानी किस्मत बदल देती है। अगर इसे नहीं रोका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगले दिन प्रधान जी ने बीरबल को बुलाया। नकली मुस्कान के साथ बोले, कमाल कर दिया बीरबल, तेरी बिरयानी अब शहरों में फेमस है। आओ साथ काम करें, माल तेरा, पैसे मेरे। रोशन बीच में बोला। और मेरा? चुप, प्रधान चिल्लाए। अब तू किसी काम का नहीं। रोशन का गुस्सा फूट पड़ा। बीरबल, सच सुनना है तो सुन। तेरे तालाब में केमिकल प्रधान के कहने पर ही डलवाया जाता था। सब सन्न। प्रधान हकला गया। बीरबल की आंखें लाल हो गईं। मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको माफ करता हूँ। आज बीरबल की मछली बिरयानी गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच चुकी है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम आए, तो कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए।